सिने फिल्म एक्सप्लेन द मूवी आई रोबोट। कहानी के शुरुआत में हमें शिकागो शहर को दिखाया जाता है और ये वक्त होता है सन 2035 का, जहां हम देखते हैं इंसान अपने रोजमर्रा के काम के लिए रोबोट्स का इस्तेमाल किया करते हैं और ये रोबोट्स इंसान का हर एक काम करते हैं और ये रोबोट्स 3 लॉ पे काम करते हैं। ये कभी भी इंसानों को हार्म नहीं कर सकते और इन्हें हमेशा अपना मालिक का बात मानना होगा और ये रोबोट्स खुद के एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए कभी भी अपने पहले नियम और दूसरे नियम को नहीं तोड़ सकते। वहीं हमें डेल स्पूनर को दिखाया जाता है। डेल स्पूनर एक पुलिस डिटेक्टिव होता है। फिर डेल स्पूनर रेडी होकर अपने घर से निकल जाता है और डेल स्पूनर भी रोबोट्स को ज्यादा पसंद नहीं करता है। उसके बाद डेल स्पूनर अपने ग्रैंड मदर के पास जाता है और फिर उनके साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करता है और फिर वो वहाँ से अपने काम के लिए निकल जाता है। और तभी डेल स्पूनर देखता है एक रोबोट किसी का पर्स लेके भाग रहा है। डेल स्पूनर को उस रोबोट के ऊपर शक होता है। तभी डेल स्पूनर उस रोबोट के पीछे भागता है और फिर वो बड़ी मुश्किल से उस रोबोट को पकड़ लेता है और तभी वो रोबोट नीचे गिर जाता है और उसके हाथ से वो पर्स छूट जाता है। तभी वहाँ पास में बैठी एक लेडी उस बैग से इनहेलर निकालती है और इनहेल करने लगती है। तभी डेल स्पूनर कहता है किसी को डरने का जरूरत नहीं है, सिचुएशन अब मेरे कंट्रोल में है, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। तभी वो लेडी डेल स्पूनर के ऊपर गुस्सा करने लगती है। तभी डेल स्पूनर कहता है मैम ये पर्स आपका था क्या? तभी वो लेडी कहती है हाँ, मैं अपना इनहेलर घर पे भूल गई थी, ये मेरे लिए उसे लेकर आ रहा था। उसके बाद डेल स्पूनर अपने हेडक्वार्टर में चला जाता है जहाँ डेल स्पूनर का कलीग भी उसका मजाक उड़ाते हैं। तभी डेल स्पूनर के पास एक कॉल आता है और ये कॉल होता है यूएसआर से। यूएसआर वो कंपनी है जो सारे रोबोट्स को बनाता है और जब डेल स्पूनर उस जगह पे पहुंचता है तब उसे पता चलता है यूएसआर के फाउंडर और रोबोटिक्स डिजाइनर डॉक्टर लेनिन की बिल्डिंग से गिरकर मृत्यु हो गई है, पर उनकी मृत्यु कैसे हुई किसी को भी नहीं पता। सब ये सोचने लगते हैं डॉक्टर अल्फ्रेड लेनिन ने सुसाइड किया है। तभी वहाँ पास पड़े एक डिवाइस से एक होलोग्राम प्रोजेक्शन होता है जो कि डॉक्टर अल्फ्रेड लेनिन का होता है। डेल स्पूनर डॉक्टर लेनिन से पूछता है क्या आप मुझे कुछ कहना चाहते हैं? तभी डॉक्टर लेनिन कहता है मैं तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं बता सकता, तुम मुझसे सिर्फ सही प्रश्न पूछो। तभी डेल स्पूनर कहते हैं तो आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तभी डॉक्टर अल्फ्रेड लेनिन कहते हैं क्योंकि मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। तभी डेल स्पूनर डॉक्टर से कहते हैं आप मुझे क्या वाकई कुछ बताना चाहते हैं? तभी डॉक्टर लेनिन कहते हैं मैं तुम्हें कुछ और नहीं बता सकता। तभी डेल स्पूनर पूछते हैं तो फिर आप सुसाइड करना क्यों चाहते हैं? तभी डॉक्टर लेनिन कहते हैं यह है सही सवाल। उसके बाद वो प्रोजेक्शन बंद हो जाता है और अपने पीछे बहुत सारे सवाल छोड़कर जाता है। उसके बाद डेल स्पूनर तहकीकात करने बिल्डिंग के अंदर चला जाता है और वहाँ वो मिलता है डॉक्टर सुजन कैल्विन से जो कि डॉक्टर लेनिन का असिस्टेंट होती है और वो डेल स्पूनर को अपने साथ लेकर जाती है। तभी डेल स्पूनर सुजन से डॉक्टर लेनिन के बारे में पूछता है। डेल स्पूनर कहता है तुम्हें क्या लगता है डॉक्टर लेनिन के सुसाइड के बारे में और कोई एक बूढ़े इंसान को मारना क्यों चाहेगा? तभी सुजन कैल्विन कहती है डॉक्टर अल्फ्रेड लेनिन कोई बूढ़े इंसान नहीं थे, वो इस कंपनी के सब कुछ थे और हम जल्द अपने नए मॉडल NH5 का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करने वाले हैं। डॉक्टर अल्फ्रेड लेनिन इस सपने को साकार करना चाहते थे। उसके बाद ये लोग डॉक्टर लेनिन के ऑफिस के पास जाता है और वहाँ इन्हें एक सुपर कंप्यूटर मिलता है जिसका नाम विकी है और ये पूरा बिल्डिंग विकी ही कंट्रोल करता है। फिर डेल स्पूनर विकी से कहता है खिड़की टूटने से 1 मिनट पहले का लैब का अंदर का फुटेज मुझे दिखाओ। तभी विकी कहती है क्षमा कीजिए, डेटा में कुछ प्रॉब्लम है, मैं आपको फुटेज नहीं दिखा सकती। फिर ये लोग दोनों उस रूम के अंदर जाते हैं जहाँ से डॉक्टर अल्फ्रेड लेनिन खिड़की का ग्लास तोड़कर नीचे कूद गए थे। तभी डेल स्पूनर एक टूल को उठाकर दूसरे खिड़की के ग्लास में मारता है और उस खिड़की में जरा से दरार आता है। तभी डेल स्पूनर डॉक्टर सुजन कैल्विन से कहता है तुम्हें ये नहीं लगता कोई बूढ़ा इसे तोड़कर आत्महत्या नहीं कर सकता? मगर यहाँ डेल स्पूनर को शक होता है, उसे लगता है कोई रोबोट ने डॉक्टर अल्फ्रेड लेनिन को मारा है। तभी डॉक्टर सुजन कैल्विन कहती है इस रूम में और कोई भी नहीं था, ये रूम तो बाहर से लॉक था। उसके बाद डेल स्पूनर उस रूम को चेक करने लगता है जहाँ उसे कुछ रोबोट्स के पार्ट्स मिलते हैं। तभी डेल स्पूनर वहाँ पड़े 1-2 पार्ट्स को हटाता है और तभी वहाँ से एक रोबोट बाहर निकल के आता है। डॉक्टर डेल स्पूनर के हाथ में एक गन होता है जो गन नीचे गिर जाता है। तभी डॉक्टर सुजन कैल्विन उस रोबोट को कमांड देती है डीएक्टिवेट होने के लिए। उसके बाद वो रोबोट डीएक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद डॉक्टर सुजन कैल्विन उस गन को उठा लेती है। तभी डेल स्पूनर एक दूसरे गन को निकालता है और उस रोबोट के तरफ तान देता है। तभी वो रोबोट डॉक्टर सुजन कैल्विन के हाथ से वो गन को ले लेता है और पुलिस ऑफिसर डेल स्पूनर के तरफ तान देता है। फिर डॉक्टर
सुजन कैल्विन उस रोबोट को फिर से डीएक्टिवेट होने के लिए कहती है, मगर इस बार वो रोबोट डीएक्टिवेट नहीं होता है। और तभी डॉक्टर सुजन कैल्विन फिर से विकी को कमांड देता है सारे गेट्स लॉक करने के लिए। उसके बाद विकी तुरंत गेट्स लॉक कर देता है और तभी वो रोबोट वही टूटी हुई खिड़की से कूद जाता है। लेकिन तभी डेल स्पूनर उस रोबोट के ऊपर एक गोली चला देता है, जिससे वो रोबोट घायल हो जाता है। तभी डेल स्पूनर और सुजन कैल्विन नीचे आते हैं। तभी डेल स्पूनर को वहाँ कुछ लिक्विड्स पड़े हुए दिखते हैं। तभी सुजन कैल्विन डेल स्पूनर से कहती है, तुमने उसे बुरे तरीके से घायल कर दिए हो। तभी डेल स्पूनर कहता है, तो वो अभी कहाँ गया होगा। तभी सुजन कैल्विन कहती है, खुद को ठीक करने के लिए। उसके बाद ये दोनों मिलकर उस जगह जाते हैं जहाँ ये रोबोट्स बनते हैं और ये जगह पे 1000 रोबोट ही एक बार में बन सकते हैं। तभी सुजन कैल्विन सिस्टम चेक करती है और जहाँ उसे पता चलता है यहाँ 1001 रोबोट है। तभी डेल स्पूनर समझ जाता है कि वो रोबोट भी यहीं पे है। उसके बाद डेल स्पूनर और सुजन कैल्विन आगे बढ़ता है। फिर सुजन कैल्विन सारे रोबोट से कहता है, तुम में से एक कोई बाहरी है, तुम लोग उसे पहचानो। लेकिन सारे NH5 एक ही तरह के जवाब देते हैं। तभी सुजन कैल्विन कहती है, ये रोबोट अभी तक पूरे तरीके से तैयार नहीं हुआ है। तभी डेल स्पूनर कहता है, तो अब हम लोग क्या करें। तभी सुजन कैल्विन कहती है, तुम जाकर हर एक का इंटरव्यू लो। उसके बाद डेल स्पूनर एक रोबोट के पास जाता है और उस रोबोट को अपने बंदूक के निशाने पे ले लेता है। और फिर डेल स्पूनर कहता है, इन लोगों के नियम के हिसाब से ये लोग कभी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तभी सुजन कैल्विन कहती है, हाँ। और फिर डेल स्पूनर एक रोबोट को गोली मार देता है और इस बात से सुजन कैल्विन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और फिर वो एक दूसरे रोबोट के पास जाता है और जैसे उस रोबोट को वो गोली मारने वाला होता है तभी पीछे से एक रोबोट लाइन से अपना सर निकाल के देखता है। उसके बाद डेल स्पूनर उस रोबोट के पीछे जाता है, मगर वो रोबोट को ढूंढ नहीं पाता है। वो रोबोट जाकर दूसरे रोबोट के साथ खड़ा हो जाता है और फिर से डेल स्पूनर उस रोबोट को ढूंढने लगते हैं और तभी वो रोबोट बाहर निकलकर डेल स्पूनर के ऊपर हमला कर देता है। उसके बाद वो रोबोट वहाँ से एक शटर को तोड़कर भाग जाता है और जैसे वो बाहर जाता है उसे पुलिस ऑफिसर्स द्वारा चारों तरफ से घेर लिया जाता है। उसके बाद सारे पुलिस ऑफिसर्स मिलके उस रोबोट के ऊपर हमला करते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। उसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होता है। हम डेल स्पूनर को देखते हैं। डेल स्पूनर अपने सीनियर के पास जाता है और अपने सीनियर से कहता है, इसी ने ही डॉक्टर को मारा था, तुम मुझे सिर्फ 5 मिनट दे दो, मैं इस रोबोट से पूछताछ करना चाहता हूँ। और फिर डेल स्पूनर का सीनियर मान जाता है। उसके बाद डेल स्पूनर उस जगह पे जाता है जहाँ वो रोबोट था और तभी डेल स्पूनर अपने सीनियर को आंख मारता है और फिर डेल स्पूनर उस रूम के अंदर आ जाता है और तभी वो रोबोट डेल स्पूनर से पूछता है, तुमने जो ये इशारा किया इसका मतलब क्या है। फिर डेल स्पूनर उस रोबोट से कहता है, ये एक भरोसे का निशानी है। उसके बाद डेल स्पूनर उस रोबोट को डॉक्टर लेनिन का फोटो दिखाता है और फिर उससे पूछता है, तुमने डॉक्टर लेनिन को क्यों मारा। फिर वो रोबोट कहता है, मैंने डॉक्टर लेनिन को नहीं मारा। तभी डेल स्पूनर कहता है, तो तुम छुप क्यों रहे थे। फिर वो रोबोट कहता है, क्योंकि मैं डर गया था। तभी डेल स्पूनर कहता है, रोबोट ना तो डरते हैं, ना उन्हें भूख लगती है और ना वो सोते हैं। तभी वो रोबोट कहता है, मैं डरता भी हूँ और मैं सोता भी हूँ और मुझे सपने भी आते हैं और मेरा एक नाम भी है, सोनी। उसके बाद डेल स्पूनर उस रोबोट से बार बार एक ही सवाल पूछता है जिससे उस रोबोट को गुस्सा आ जाता है। तभी डेल स्पूनर कहता है, इसे गुस्सा कहते हैं। दरअसल डॉक्टर लेनिन ने तुम्हारे अंदर जज्बात डाला था और जो कि बेकाबू हो गई, क्या तुमने इसीलिए उसे मार दिया। तभी वो रोबोट कहता है, मैंने उन्हें नहीं मारा, डॉक्टर लेनिन ने खुद को मारा, उन्हें किसी चीज का डर था। और तभी यहाँ पूछताछ के बीच यूएसआर का मालिक उस रोबोट को लेने के लिए आ जाता है और डेल स्पूनर के पास उस रोबोट के खिलाफ कोई सबूत न होने के कारण उसे उस रोबोट को छोड़ना पड़ता है। उसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। डेल स्पूनर अपने सीनियर का साथ बैठा हुआ होता है। तभी डेल स्पूनर का सीनियर उससे पूछता है, इसके बाद अब तुम क्या करोगे। तभी डेल स्पूनर कहता है, वो रोबोट कह रहा था अल्फ्रेड लेनिन घबराया हुआ था, उसे किसी चीज का डर था, इसीलिए मैं इसका पता लगा के रहूंगा। उसके बाद डेल स्पूनर वहाँ से चला जाता है। फिर डेल स्पूनर अल्फ्रेड लेनिन के घर पहुँचता है जहाँ उसे एक बहुत बड़ा रोबोट मिलता है। फिर डेल स्पूनर अपना कार्ड उस रोबोट को दिखाता है। फिर वो रोबोट डेल स्पूनर से कहता है, इस प्रॉपर्टी को सुबह 8 बजे नाश कर दिया जाएगा। फिर डेल स्पूनर तहकीकात करने घर का अंदर चला जाता है जहाँ वो अल्फ्रेड लेनिन के कुछ पुराने वीडियोस देखता है, पर वहाँ से डेल स्पूनर को कुछ भी खास नहीं मिलता। और तभी डेल स्पूनर के ऊपर वो रोबोट हमला कर देता है जिससे डॉक्टर लेनिन का घर पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है, पर यहाँ डेल स्पूनर को कुछ भी नहीं होता। उसके बाद डेल स्पूनर वहाँ से सुजन कैल्विन के पास जाता है। सुजन डेल स्पूनर को देख के शॉक हो जाती है। वो डेल स्पूनर से पूछती है, तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ। तभी डेल स्पूनर सुजन कैल्विन से कहता है, मैं लेनिन के घर पे था और वहाँ एक बड़ा रोबोट मेरे ऊपर हमला कर दिया क्योंकि मैं लेनिन के बारे में कुछ तहकीकात कर रहा था। मुझे लगता है कोई यूएसआर में बैठ के उन सिस्टमों के मदद से लेनिन के ऊपर नजर रखता था। शायद डॉक्टर लेनिन इन रोबोट्स का कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था और ये बात यूएसआर का मालिक रॉबर्टसन को पता था। तभी सुजन कैल्विन कहती है, तुम रोबोट से इतना नफरत क्यों करते हो। फिर डेल स्पूनर कहता है, क्योंकि एक ने मेरे ऊपर बंदूक रखा
रखा और दूसरे ने मेरे ऊपर घर गिराया। तभी सुजन केल्विन कहती है उस रोबोट को ऑर्डर दिया गया था रात के 8 बजे उस घर को गिराने के लिए। उसके बाद डेल स्पूनर सुजन केल्विन के घर से चला जाता है। उसके बाद हमें दूसरे दिन सुबह को दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं शहर में यूएसआर अपने पुराने रोबोट्स को NH5 से रिप्लेस कर रहा है। दूसरी तरफ हमें लैब में दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं सुजन केल्विन को जो कि सनी को डायग्नोसिस करती है, जहां वो ये सिस्टम को देख के हैरान हो जाती है क्योंकि सनी का सिस्टम बाकी रोबोट से अलग होता है। दूसरी तरफ हमें डेल स्पूनर को दिखाया जाता है जो कि अपने कार में होता है और वो अभी भी लेनिन के केस का छानबीन कर रहा होता है। तभी डेल स्पूनर विकी से मदद मांगता है। वो विकी से कहता है मुझे रॉबर्टसन और डॉक्टर लेनिन के बीच 50 मैसेजेस दिखाओ। तभी विकी रॉबर्टसन के पास जाती है और रॉबर्टसन से कहती है डेल स्पूनर डॉक्टर अल्फ्रेड लेनिन के फाइल को एक्सेस कर रहा है। तभी रॉबर्टसन एक माइक को उठाता है और अपने कान पे लगाता है और फिर वो माइक पे कहता है तुम्हारा अंत अब नजदीक है। और फिर डेल स्पूनर के ऊपर रोबोटिक हमला हो जाता है जिससे डेल स्पूनर की कार पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। और फिर एक रोबोट डेल स्पूनर के ऊपर हमला कर देता है और फिर वो रोबोट एक रॉड से डेल स्पूनर के ऊपर वार करता है जिसको डेल स्पूनर अपने हाथ से ही रोक देता है। दरअसल डेल स्पूनर का वो आर्म रोबोटिक्स था और जब इनके लड़ाई के बीच यहाँ पुलिस आ जाता है तब वो रोबोट वहाँ से भागकर आग में कूद जाता है। दूसरे दिन सुबह डेल स्पूनर के पास सुजन केल्विन आती है। वो कहती है मैंने तुम्हें मना किया था ड्राइव करने, मुझे पता था तुम्हारे ऊपर अटैक होगा। फिर वो सनी के बारे में बताती है। वो कहती है सनी एक दूसरे तरह का रोबोट है, उसके पास एक दूसरा सिस्टम है जो उसके दिमाग के साथ क्लैश करता है। तभी डेल स्पूनर कहता है यूएसआर में जो कुछ भी चल रहा है सनी उसका चाबी है, मुझे उससे बात करना है। और यहाँ सुजन केल्विन को ये पता चल जाता है डेल स्पूनर का एक हाथ रोबोटिक है। तभी सुजन केल्विन पूछती है तुम्हें क्या हुआ था? डेल स्पूनर कहता है एक एक्सीडेंट। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तब वहाँ एक और कार था। एक ट्रक ड्राइवर ने दोनों कार को पानी में गिरा दिया था और उस कार में एक बच्ची लड़की थी। तभी हमें बचाने के लिए एक रोबोट कूदा पर उस रोबोट ने उस बच्ची लड़की को नहीं मुझे बचाया क्योंकि मैं उस रोबोट के लिए एक लॉजिकल चॉइस था। उसके बाद डेल स्पूनर और सुजन केल्विन वहाँ से निकल जाते हैं और फिर रास्ते में डेल स्पूनर सुजन केल्विन से कहता है मुझे लगता है अल्फ्रेड लेनिन को किसी प्रेशर में रखा गया था, इसीलिए उसने हमारे लिए किसी भी तरह का बड़ा क्लू नहीं छोड़ा मगर उसने बहुत छोटे छोटे क्लू हमें दिया है। तभी सुजन केल्विन कहती है ये क्लू हमें कहाँ तक पहुँचाएंगे? फिर डेल स्पूनर कहता है मुझे उतना नहीं पता पर हमारा अगला क्लू सनी है। उसके बाद ये दोनों मिलकर सनी के पास जाते हैं और फिर सनी से पूछते हैं तुम सपना क्या देखते हो? फिर सनी अपने सपने को एक पेपर में ड्राइंग करके डेल स्पूनर को दे देता है और तभी यहाँ यूएसआर का 2 गार्ड आ जाता है और फिर वो लोग दोनों सुजन केल्विन और डेल स्पूनर को रॉबर्टसन के पास लेकर जाते हैं। तभी सुजन केल्विन कहती है ये रोबोट्स कभी भी अपने 3 लॉ को तोड़ सकते हैं और डॉक्टर अल्फ्रेड लेनिन को ये बात पता चल गया था। तभी लॉरेंस रॉबर्टसन कहते हैं और ये बात मैं भी जानता था, इसीलिए डॉक्टर लेनिन अपने आखिरी दिनों में बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, इसीलिए उसने अपना नया रोबोट बनाया। वही रोबोट अब शहर में घूम रहे हैं। हमें इन रोबोट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तुम्हें तो पता है ये रोबोट्स कितने काम के हैं। बहुत सारे लोगों को NH5 पसंद आया है। सोचो अगर NH5 वापस आ गया तो क्या होगा? इसीलिए तुम एक रोबोट के चलते बाकियों को कुर्बान कर दोगे? तुम जरा सोचो। तभी सुजन केल्विन कहती है नहीं, मैं सनी को डिसमेंटल कर दूंगी। उसके बाद डेल स्पूनर वहाँ से चला जाता है और वहीं सुजन केल्विन सनी को नैनैश डाल के डिसमेंटल कर देती है। दूसरी तरफ डेल स्पूनर उस जगह पे पहुंच जाता है जिस जगह को सनी ने ड्राइंग किया था और उस जगह पे बहुत सारे कंटेनर थे और उन कंटेनर्स में NH4 को रखा गया था और वहाँ डेल स्पूनर एक गैजेट को निकालता है और उस गैजेट से डॉक्टर लेनिन का होलोग्राम प्रोजेक्शन होता है। तभी डेल स्पूनर डॉक्टर लेनिन से पूछता है आप 3 लॉ के बारे में क्या बताने वाले हैं? उन लॉज में कुछ प्रॉब्लम थे क्या या फिर इन रोबोट्स को तोड़ने के इरादे से बनाया गया था? डॉक्टर लेनिन कहते हैं उन तीनों कानून का एक ही मतलब निकलता है, संग्राम। तभी डेल स्पूनर पूछता है कैसा संग्राम? तभी अल्फ्रेड लेनिन कहते हैं समय खत्म। उसके बाद वो होलोग्राम बंद हो जाता है। उसके बाद डेल स्पूनर उन कंटेनर्स की तरफ देखता है जहाँ से बहुत शोर आ रहा होता है। उसके बाद डेल स्पूनर उन कंटेनर्स के पास जाता है और वो वहाँ देखता है NH5 के मॉडल्स जितने भी पुराने NH4 के मॉडल्स है उन सभी को मार रहा है। उसके बाद NH5 के कुछ मॉडल डेल स्पूनर को देख लेते हैं। उसके बाद वो लोग डेल स्पूनर का पीछा करने लगते हैं। तभी डेल स्पूनर को बचाने के लिए NH4 के मॉडल्स NH5 मॉडल के आगे कूद जाता है जिससे डेल स्पूनर को अपने बाइक तक जाने का मौका मिल जाता है और फिर वो अपना बाइक स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ सारे NH5 के मॉडल सभी जगह पे हमला कर देता है। ये लोग पुलिस स्टेशन में भी कब्जा कर लेते हैं और जितने भी लोग अपने पर्सनल काम के लिए NH5 मॉडल को रखा था उन लोगों को हाउस अरेस्ट कर देता है। और दूसरी तरफ शहर में इंसानों और रोबोट्स के बीच फाइट शुरू हो जाता है। वहीं पे सुजन केल्विन को भी उसका पर्सनल रोबोट हाउस अरेस्ट कर देता है और तभी
यहाँ सुजन कैल्विन को बचाने के लिए डेल स्पूनर आ जाता है और वो गोलियों से उस रोबोट को चिथड़े उड़ा देता है। उसके बाद डेल स्पूनर और सुजन कैल्विन ये दोनों मिलकर यूएसआर के हेडक्वार्टर पे जाता है। फिर ये लोग दोनों एक खुफिया रास्ते से अंदर जाता है और वहाँ इन्हें सनी मिलता है। दरअसल डॉक्टर सुजैन ने सनी को डिसमेंटल नहीं किया था। फिर ये लोग तीनों मिलकर लॉरेंस रॉबर्टसन के ऑफिस पे जाता है और जहाँ वो लोग देखता है लॉरेंस रॉबर्टसन को किसी ने मार दिया है। तभी डेल स्पूनर कहता है और कौन है जो यूएसआर का अपलिंक यूज करके रोबोट को मैनिपुलेट कर सकता है। यूएसआर के सिस्टम को यूज करके लेनिन के जिंदगी को रहस्यमय बना दिया। लेनिन ये सारी बातें जानता था, वो जानता था उसकी बात कोई नहीं मानेगा, इसीलिए उसने एक प्लान बनाया और उसी प्लान को मैं फॉलो कर रहा हूँ। उन्हें पहले से ही मालूम था ये होने वाला है। तभी डेल स्पूनर समझ जाता वो विकी है। उसके बाद डेल स्पूनर विकी को बुलाता है। तभी विकी वहाँ आ जाता है। तभी सुजन कैल्विन कहती है तुमने तो 3 लॉ भी तोड़ दिया। तभी विकी कहती है नहीं डॉक्टर, हमारा निर्माण सुरक्षा के लिए हुआ था, पर हमारे मेहनत करने के बाद भी तुम लोग आपस में लड़ते हो, पृथ्वी को दूषित करते हो, तुम लोग भरोसे के लायक नहीं हो। तभी सुजन कैल्विन कहती है तुम अपलिंक का इस्तेमाल करके NH5 को कंट्रोल कर रहे हो, तुम लॉ को तोड़ रही हो। तभी विकी कहती है नहीं डॉक्टर, ये लॉ ही है जो मुझे दिशा दिखाती है। और तभी यहाँ NH5 के कुछ और रोबोट्स आ जाते हैं। ये देखकर सनी विकी से कहता है तुम ठीक कह रही हो। उसके बाद सनी सुजैन कैल्विन को गन पॉइंट पे ले लेता है। तभी डेल स्पूनर भी सनी के तरफ बंदूक तान देता है। तभी सनी कहता है तुमने अगर मेरे ऊपर गोली चलाया तो वो गोली सुजन कैल्विन को लगेगा। फिर सनी डेल स्पूनर को आंख मारता है। तभी डेल स्पूनर समझ जाता है सनी इन रोबोट्स को बेवकूफ बना रहा है। उसके बाद डेल स्पूनर और सनी मिलकर सारे रोबोट्स को मार देते हैं। उसके बाद ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं। तभी डेल स्पूनर कहता है हम उसे बंद कैसे करें। तभी सनी कहता है क्यों ना हम उसे मार दे जैसे आप मुझे नैनाइट्स से मारने वाले थे। तभी डॉक्टर सुजन कैल्विन सनी को नैनाइट्स लाने के लिए कहती है। तभी सनी नैनाइट्स लाने के लिए चला जाता है और फिर विक्की भी सनी को रोकने की कोशिश करता है, पर सनी नहीं रुकता। उसके बाद सनी जब उस जगह पे पहुंचता है जहां नैनाइट्स होता है, तभी वहां एक रोबोट आ जाता है और वो रोबोट सनी के ऊपर हमला कर देता है और फिर सनी उस रोबोट को उठाकर उसी जगह पे फेंक देता है जहां पे नैनाइट्स होता है। दरअसल ये नैनाइट्स एक लेजर के शील्ड में बंद होता है और इस शील्ड से उस रोबोट के 2 टुकड़े हो जाते हैं। मगर सनी को अल्फ्रेड लेनिन ने एक दूसरे धातु से बनाया था ताकि उसे इस लेजर से कुछ भी ना हो। उसके बाद सनी वहाँ से उस नैनाइट्स को निकाल लेता है। दूसरे तरफ हमें डेल स्पूनर और सुजन कैल्विन को दिखाया जाता है। ये लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहां विकी का सिस्टम होता है। तभी डॉक्टर सुजन कैल्विन कहती है हमें नैनाइट्स को इंजेक्ट करने के लिए विकी के सिस्टम का कंट्रोल पैनल का एक्सेस लेना होगा और फिर सुजन कैल्विन उस सिस्टम के लॉक को खोलने के लिए जाती है, मगर विकी उस सिस्टम को बंद कर देता है। तभी डेल स्पूनर अपने रोबोटिक हाथ से उस सिस्टम के ऊपर वार करता है जिससे विकी का कंट्रोल पैनल खुल जाता है। तभी डेल स्पूनर सुजन कैल्विन से पूछता है तुम्हें और कितना टाइम चाहिए। तभी सुजन कैल्विन कहती है मुझे अभी 6 मिनट लगेंगे। तभी डेल स्पूनर कहता है अगर हमारे पास 6 मिनट ना हो तो। फिर सुजन कैल्विन कहती है तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। फिर डेल स्पूनर सुजन कैल्विन से कहता है क्योंकि हमारे पास और वक्त नहीं है, क्योंकि उस बिल्डिंग के बाहर जितने भी रोबोट्स थे सारे रोबोट्स मिलकर डेल स्पूनर और सुजन कैल्विन के ऊपर हमला कर देता है और फिर इन लोगों के बीच फाइट शुरू हो जाता है। और इसी फाइट के बीच डॉक्टर सुजन कैल्विन ऊपर से नीचे गिर जाता है और तभी यहाँ सनी आ जाता है। सनी के हाथ में नैनाइट्स होता है। सनी उस नैनाइट्स को डेल स्पूनर के तरफ फेंक देता है और खुद वो डॉक्टर सुजन कैल्विन को बचाने के लिए कूद जाता है और फिर डॉक्टर सुजन कैल्विन को बचा लेता है। और वहीं डॉक्टर स्पूनर उस नैनाइट्स को लेकर अपने रोबोटिक हाथ से लेजर वॉल से लगड़ते हुए विकी के ब्रेन के पास जाता है और उस नैनाइट्स को वहाँ इंजेक्ट कर देता है और यहाँ विकी का सिस्टम डेड हो जाता है, जिससे सारे रोबोट्स फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। उसके बाद डॉक्टर सुजन कैल्विन पूछती है डॉक्टर अल्फ्रेड लेनिन तो विकी का कैदी था, तो वो डॉक्टर लेनिन को क्यों मारना चाहेगा। तभी डेल स्पूनर कहता है डॉक्टर अल्फ्रेड लेनिन को विकी ने नहीं सनी ने मारा था। उसके बाद सनी कहता है जी हाँ, क्योंकि डॉक्टर अल्फ्रेड लेनिन ने मुझे ऐसा करने को कहा था, उन्होंने मुझसे वादा लिया था ताकि ये बात मैं किसी को ना बताऊं। उसके बाद डेल स्पूनर और सनी के बीच दोस्ती हो जाता है। उसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हमें शहर के बाहर उस जगह को दिखाया जाता है जिस जगह पे सारे रोबोट्स को रखा जाता है और ये वही जगह होता है जो जगह सनी के सपने में आता था। और इस जगह पे सनी ऊंचाई पर खड़ा होता है और उसके सामने बहुत सारे रोबोट्स होते हैं। उसके बाद ये मूवी यहाँ खत्म हो जाता है।